हाँ, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर कितना 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर्वप्रथम बात करते हैं यानी समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसका बेसिक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का। जिस प्रकार ये एक श्रृंखला दे रही है 2 4 6 8, इस प्रकार यानी कि इसको आगे बढ़ाया गया है। इसी प्रकार इधर है 1 3 6 और कितना है 10। तो हमें क्या करना है, इसका अंतर देखना है कितने का है। इसमें देखते हैं ये 2 के बाद कितना है 4, तो कितने का डिफरेंट है 2 का। इधर भी कितने का है यानी 6 4 कितने का 2 का। इधर भी कितने का डिफरेंट है 2 का। दूसरी श्रृंखला की बात करते हैं तो इधर कितने का डिफरेंट है 2 का, इधर कितना 3 और इधर कितना 4, 2 3 और कितना 4। अब बात करते हैं जिस श्रृंखला में यानी सभी अंतर क्या हो समान होता है वो तो क्या होती है समांतर श्रेणी। इसके बाद जिसमें अंतर समान नहीं हो, भिन्न भिन्न आता है, वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। बात करते हैं जिस प्रकार ये पहला पद है, ये 2 है, इसको हम कहेंगे a। ये किसका मान है a का मान है। a को क्या लिखते हैं हम प्रथम पद। a को कहेंगे हम कौन सा पद है प्रथम पद यानी पहला पद। समांतर श्रेणी कौन सी होती है जिसमें यानी सभी अंतर क्या हो समान हो। जिस प्रकार 2 4 6 8 है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। अगर अंतर भिन्न भिन्न होता है, अंतर को हम लिखते हैं d से। किसे लिखते हैं d से। d को क्या d होता है कॉमन डिफरेंट। d का क्या मतलब होता है कॉमन डिफरेंट, या फिर कहते हैं हम क्या सार्वय अंतर। क्या कहते हैं सार्वय अंतर, कॉमन डिफरेंट या क्या होता है सार्वय अंतर। जिस श्रृंखला का सार्वय अंतर क्या होता है समान होता है, वो क्या होती है, वो श्रृंखला क्या होती है एपी में होती है। एपी यानी शॉर्टकट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट क्या होता है एपी, यानी कि जिसका सार्वंतर सभी समान होता है वो श्रृंखला क्या होती है एपी में, यानी सार्वंतर में होगा। और जिसका जो डी का मान है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो वो एपी में नहीं होगा। एपी में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का क्या मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर का क्या मतलब है यानी कितने का अंतर है। सार्वंतर किस प्रकार ज्ञात करते हैं, अगर हमें सार्वंतर ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करते हैं यानी दूसरे पद में से घटाते हैं पहला पद। दूसरे पद में से घटाते हैं पहला पद। जिस प्रकार ये कौन सा पद है प्रथम पद, ये कौन सा दूसरा पद, ये कौन सा तीसरा पद और ये कौन सा चौथा पद। अगर हमें डी का मान ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, तो दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, या फिर कौन सा तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद दूसरा पद, या फिर चौथे पद में से घटाएंगे कौन सा तीसरा पद। बात करते हैं a2 यानी दूसरा पद कितना है इधर ये 4 माइनस पहला पद कितना है ये 2, तो d का मान कितना आया है 2। इस प्रकार हम यानी d ज्ञात कर सकते हैं, सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे पद में से घटाना है कौन सा पद है पहला पद। अगर d का मान सभी समान रहता है तो वो श्रृंखला क्या होती है एपी में। इसके बाद बात आता है n के लिए हम लिखते हैं पदों की संख्या। n को क्या लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या का क्या मतलब यानी इस समांतर श्रेणी में जो भी समांतर श्रेणी होगी उसमें कुल कितने पद होंगे। आगे बात करते हैं an का मतलब होता है nवां पद। कौन सा nवां पद। nवां पद के लिए एक फार्मूला होगा, क्या होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d। अब जो nवां पद है an को कभी यानी कि nवां पद लिखेंगे और कभी इसका मान क्या लिखेंगे, क्या होता है अंतिम पद। क्या होता है अंतिम पद। तो n के लिए nवां पद या फिर अंतिम पद, दो मान होंगे इसके। अब बात करते हैं an या nवां पद या फिर अंतिम पद। a का मतलब आपको पता है क्या होता है प्रथम पद। n का क्या मतलब होता है यानी पदों की संख्या, जो जितनी पदों की संख्या है -1
और डी का क्या मतलब होता है, सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने का आपको फार्मूला बता ही दिया है, यानी कि दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद या तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद है, दूसरा पद। जहां सार्वंतर क्या होता है, जिस श्रृंखला में सार्वंतर समान होगा वो जो श्रृंखला होगी वो किस में होगी, एपी में होगी, यानी समांतर श्रेणी में होगी। और जिसमें सार्वंतर, जिसमें डी का मान समान नहीं होगा वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रश्नावली कितना 5 पॉइंट कितना 1। हाँ आगे बात करते हैं प्रश्नावली कितना 5.1, क्वेश्चन नंबर कितना है 1। क्या है, ये स्थिति है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हमें ये बताना है ये एपी में है या नहीं। पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किमी के लिए किराया कितना रुपए है, 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। तो हम लिखेंगे इधर प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया तो कितना हो जाएगा, ये 15 रुपए। इधर लिखेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया। थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से समझना है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपए है, 15 रुपए है, और यानी कि अतिरिक्त इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर जाना है तो 8 रुपए क्या लगते हैं, एक्स्ट्रा लगते हैं। इधर लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, वो कितना है 8 रुपए। अब पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए था, तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा 15, तो वो प्लस कितना 8, तो कितने रुपए हो जाएंगे 23 रुपए। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर का किराया तो कितना हो जाएगा, ये 23, ये प्लस कितना 8, तो कितना आ जाएगा 23 और 8 कितना 31। अब हमें क्या करना है, इसको हम लिखेंगे, ये इसको मानेंगे प्रथम पद, दूसरा पद और कौन सा तीसरा पद। तो प्रथम पद कितना हुआ, प्रथम पद यानी प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का किराया इसको क्या मानेंगे हम दूसरा पद, और ये तीसरे किलोमीटर के लिए इसका क्या मानेंगे हम तीसरा पद। तो प्रथम पद कितना है 15, इधर लिख देते हैं कितना 15, दूसरा कितना है, दूसरा पद कितना है 23, और तीसरा पद कितना है 31। 15, 23 और कितना 31। इससे ही हमें पता चल जाएगा डी एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो यानी डी का मान क्या होगा, समान। डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, डी का मान ज्ञात करेंगे हम दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, तो डी दूसरा पद कितना है 23 माइनस प्रथम पद कितना है ये 15, 23 में से 15 गए तो कितना बचेगा 8। इसी प्रकार यानी कि तीसरे पद में से घटाएंगे हम कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है 31, दूसरा पद कितना है ये 23, 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इधर भी डी का मान कितना है 8, इधर भी डी का मान कितना 8। इसका क्या मतलब हुआ, यानी डी का मान क्या है समान है। तो ये जो श्रृंखला दे रखी है इधर लिख सकते हो ये एपी में है, एपी में है। अगर डी का मान समान है तो यानी कि इसकी ये समांतर श्रेणी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सर्वप्रथम हमें क्या मानना है, हमें मानना है कि भी बेलन में कुल हवा कितनी है। तो x लिख सकते हो या फिर 100 मान सकते हो। तो क्या लिखेंगे, माना बेलन में कुल हवा को कितना मान लेंगे हम 100 मान लिया। कितना मान लिया 100, x भी मान सकते हो। अब क्या है, पंप है, उस बेलन में से एक पंप यानी कि एक पंप देने पर कितनी हवा 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। तो हम लिखेंगे ये बेलन में कुल हवा को क्या मान लेंगे हम प्रथम पद, प्रथम पद तो कितना हुआ 100, प्रथम पद कितना 100। अब क्या है, जैसे ही पंप से यानी वायु बाहर कितनी निकलती है, कुल हवा की 1/4
तो इधर लिखेंगे दूसरा पद किस प्रकार ज्ञात होगा, यानी कि कुल हवा का कितना बाहर निकल जाता है। एक पंप मारने पर कुल हवा कितनी है, ये 100 इंटू हवा एक पंप से कितनी बाहर निकलती है, 1 बटा कितना 4, तो करो कितना 4 कितना 25, तो कितनी हवा बाहर निकल गई 25। शेष हवा कितनी है, क्योंकि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो दूसरा पद कुल हवा कितनी थी 100, बाहर कितनी निकल गई 25, तो शेष हवा कितना 100 माइनस कितना 25, तो कितना बचा 75। तो हमारा दूसरा पद कितना हुआ 75। इसी प्रकार याद करते हैं तीसरा पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले हवा कितनी थी 100 थी, अब हवा कितनी है 75 इंटू दोबारा यानी पंप से हवा निकलती है बाहर कितना 1 बटा कितना 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ये 75 बटा कितना 4, इधर लिखेंगे शेष हवा। तो हवा पहले कितनी थी ये 75 माइनस कितना ये 75 बटे कितना 4, एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका 4, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कितना 1, तो इधर कितना 75 को 4 से करेंगे 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 7 28 और 29 कितना 30, 300 माइनस कितना 75, तो कितना आएगा 225 बटे कितना 4। तो ये हमारा कौन सा पद हो गया, देखना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए डी का मान क्या होना चाहिए समान। डी का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से घटाते हैं। कौन सा पद, पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, ये कौन सा है A1 यानी प्रथम पद, ये A2 और ये कौन सा A3। दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, दूसरा पद कितना है ये 75 में से घटाना है पहला पद कितना है 100, तो कितना बचेगा माइनस के 25। इसी प्रकार आगे याद करते हैं तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 225 बटे कितना 4 माइनस करेंगे कौन सा दूसरा पद कितना है 75, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4, तो इधर कितना 225 माइनस 75 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा ये 300, 75 को कितने से करेंगे 4 से, तो इधर कितना बचेगा यानी 225 में से 300 गए कितना बचेगा माइनस के 75 बटे कितना 4। देखो इधर तो कितना है 25, इधर है माइनस के कितना 75 बटा 4। कहने का मतलब है ये एपी में नहीं है। एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी का मान क्या है समान नहीं है। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई कितना रुपए बढ़ जाती है 50 रुपए बढ़ जाती है। तो पहले लिखेंगे हम यानी प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद किस प्रकार, यानी प्रथम या कह सकते हो 1 मीटर की खुदाई, 1 मीटर की खुदाई की लागत कितना है बताओ 150 रुपए, इसको मान लेंगे हम क्या यानी प्रथम पद। अगर दूसरा पद अगर ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 मीटर की खुदाई की लागत कितना 150। अगर कह रहे हैं एक्स्ट्रा कितनी, प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपए बढ़ जाती है, तो दूसरे मीटर की खुदाई कितनी हो जाएगी 150 प्लस 50 कितना 200, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा 200। इसी प्रकार अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे 3 मीटर की खुदाई की लागत, तो कितना ये 200 प्लस कितना 50, तो कितना हो जाएगा 250। अब हमें देखना है कि अभी ये एपी में है या नहीं है। ये प्रथम पद यानी A1, ये A2 और ये कितना A3। अगर एपी में देखना है, अगर ये एपी में है तो डी का मान क्या होगा बराबर, डी का मान हम ज्ञात करेंगे दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 200
में से घटाएंगे, पहला पद कितना है 150, तो डी का मान कितना है 50। इसी प्रकार तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा, दूसरा पद, तीसरा पद कितना 250, दूसरा पद कितना है 200, तो कितना आता है 50, इधर भी 50, ये भी 50। इसका क्या मतलब हुआ, ये एपी में है, एपी में है, ये इसका प्रथम पद 150, दूसरा पद और तीसरा पद। आगे है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 4। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर ली जाती है, जमा होते हैं, तो हमें क्या करना है, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। अगर चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, तो क्या फार्मूला होगा चक्रवर्ती ब्याज से, मूलधन आगे 1 प्लस आर बटे कितना ये 100, और इधर क्या आएगा टाइम यानी समय, समय लिख सकते हो, टी लिखो एक ही बात है समय। अब यानी कि हम लिख रहे हैं प्रथम वर्ष के लिए, फर्स्ट वर्ष का मिश्र धन अगर हमें ज्ञात करना है तो इधर लिखेंगे कितना, मूलधन कितना है ये 10,000, 1 प्लस आर कितना, आर का मतलब होता है दर कितना प्रतिशत, 8% बट्टे 100, टाइम कितने वर्ष के लिए, यानी पहले वर्ष की बात कर रहे हैं, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 10,000 इंटू 100 108 बट्टे कितना 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,800, 10,000 कितना 800, ये हमारा हो जाएगा A1 यानी कि प्रथम पद। अगर हमें ज्ञात करना है दूसरा पद तो लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन, तो कितना ये 10,000 1 प्लस 8 बटे कितना 100, टाइम कितने वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा ये 10,000 इंटू 108 बटे कितना 100 इंटू 108 बटे कितना 100, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, 108 को 108 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11,664, 11,664। तीसरा पद इसको मान लेंगे हम क्या A2, तीसरे वर्ष का मिश्र धन अगर ज्ञात करना है तो कितना लिखेंगे 10,000 इंटू ये कितना बार हो जाएगा 3 बार, 108 बट्टे 100 इंटू 108 बट्टे 100 इंटू 108 बट्टे कितना 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 0 कैंसिल, अगर इसको हल करेंगे तो आएगा 12,597 पॉइंट कितना 12। आप चेक कर सकते हो, चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन पहले ही निकाल रखी थी। ये कितना है, इसको मान लेंगे हम, कौन सा पद है तीसरा पद। अब हमें ज्ञात करना, हमें यह देखना है कभी ये एपी में है या नहीं है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 11,664 माइनस पहला पद कितना है 10,800, घटाएंगे तो कितना बचेगा 800 कितना 64। इसी प्रकार तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 12,597 पॉइंट कितना 12 माइनस दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 11,664, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 933 पॉइंट कितना 12। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, डी का मान बराबर नहीं यानी सार्वंतर बराबर नहीं है, तो लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।